बच्चों आज हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में दिखा हुआ है, यह एक सड़क है। देखिए ये क्या है, हमारी सड़क है, ठीक है। तो इसके आमने सामने, सड़क के सामने मतलब में एक तो ये खंभा लगा हुआ है और दूसरा ये खंभा लगा हुआ है। इनकी लंबाई क्या है, समान है। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क और सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर। सड़क के चारों दोनों तरफ लगे होते हैं ना खंभे, तो ऐसी समझिए कि ऐसे सड़क जा रही है और यहाँ पर एक खंभा लगा है और दूसरा खंभा ये है, यानी कि एक खंभा मेरा ए बी है और दूसरा खंभा क्या है, सी डी है, और इनकी लंबाइयाँ क्या हैं, समान है, ठीक है। यानी कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच में मतलब कहीं भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि ठीक बीच में, ठीक है। एक बिंदु से, एक बिंदु है माना यहाँ पर, यह बिंदु का नाम क्या है, ओ है। इस बिंदु से खंभों के शिखर के, देखिए खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। यानी कि ये बीच में नहीं है। यदि ठीक बीच में होता बिंदु तो दोनों कोण कैसे होते, बराबर होते, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु है, ये जो ए बी खंभा है इसके नजदीक है ज़्यादा, ठीक है, तभी ये कोण क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इनके उन्नयन कोण देखिए, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये खंभों के शिखर ये हो गए, इनके उन्नयन कोण कितने अंश बन रहे हैं यहाँ से, 60 अंश। ये उन्नयन कोण इस वाले ए बी खंभे का, ठीक है, 60 अंश, और ये वाला सी डी जो खंभा है इसका 30 अंश बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि मैं खंभों की ऊंचाई को क्या मान लूँ बच्चों, h मान लूँ, ये दूरी मेरी h है, तो ये भी कितना होगा, h ही होगा, क्योंकि ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं। और क्या बोल रहा है साथ ही साथ, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से इस खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है वो निकालना है, या फिर इससे निकाल लो। समझ रहे हो बात, कुल दूरी तो 80 है, मुझे पता है। यदि मैं इतनी दूरी निकाल लूंगा तो इतनी दूरी भी मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हल, माना ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी क्या हैं, दो खंभे हैं, ठीक है। ए बी और सी डी क्या हो गए, दो खंभे हैं समान लंबाई के, ठीक है। जहां की ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, बराबर h, हमने h मान लिया इसको, ठीक है। h मीटर भी मान सकते हैं आप, h मीटर कैसे, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब माना सड़क पर बिंदु O से खंभों के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के, यहां पर क्या लिखना है, शिखर के, सॉरी, खंभों के शिखर के लिखेंगे यहां पर, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने अंश हैं, 60 अंश तथा 30 अंश है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब मैं इस दूरी को ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी को कुछ मान लेता हूं, ठीक है। माना यह दूरी कितनी है बच्चों, x मीटर है, b से लेके o तक की दूरी, ठीक है। b से लेके o तक की दूरी x मीटर है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, O से लेके D तक की दूरी बता सकते हैं। ये x है, टोटल 80 है,
यहाँ से यहाँ तक 80 है, इतनी दूरी x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 80 ऋण x। समझ रहे हो बात, इतनी मीटर हो जाएगी O से लेके D तक की दूरी। ठीक बात, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। तो अब हम सबसे पहले ये वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज मेरा ये बन रहा है। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABO या OBA, OBA में मुझे ये निकालना है। ये देखो, ये मेरी ऊंचाई है, ये मेरा क्या है आधार है इसका। ठीक है, इस कोण के लिए ये क्या है इसका लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, tan में। देखो ज्यादातर tan का इस्तेमाल हो रहा है, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, AB बट्टे OB। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बराबर OB क्या है मेरा, OB कितना है, सॉरी AB पहले आएगा ना, AB क्या है H, AB क्या है H बट्टे X। ठीक है, तो यहाँ से एक संबंध मिल रहा है मुझे। क्या संबंध मिल रहा है देखिए, यदि मैं x को इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर मिलेगा H बराबर √3x। तो यहाँ से एक चीज़ ये मिला मुझे। ठीक है, देखो h बराबर x को इधर ले आएंगे तो √3x हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगी मेरी समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब देखिए, अब दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में जाएंगे। समकोण त्रिभुज OAB लिखा तो ODC में यहाँ भी हम tan लेंगे, tan 30 डिग्री। कोण कितना है यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है, तो tan 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, तो CD बट्टे आधार क्या हो गया OD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। CD का मान क्या है, CD है मेरा H। ठीक है, और OD कितना है 80 ऋण x, 80 ऋण x। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से h का मान यहाँ से रख देते हैं समीकरण 1 से इसमें। ठीक है, चलो अभी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए जरा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x बराबर हो जाएगा √3h, √3h के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर लिखता हूँ, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो h का मान रखेंगे यहाँ पर तो 80 माइनस x बराबर √3 इंटू h का मान कितना है देखो √3x है, √3 इंटू x। ठीक है, समझ रहे हो बात। h की जगह पर क्या रख दिया मैंने वर्गमूल 3x रख दिया। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 से तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 इंटू √3 कितना हो गया 3x। ठीक है, तो 80 बराबर इस x को उधर ले जाएं, 3x धन x हो जाएगा। तो 80 बराबर क्या हो गया 3x और x कितना हो गया 4x। तो 4 को इधर ले आएंगे, 80 बट्टे 4 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 4 का भाग 80 में देंगे तो 20 आ गया है, 20 चको 80 होता है। ठीक है, यानी कि यह दूरी कितनी है, यह दूरी कितनी है, इसलिए OB बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और OD बराबर कितना होगा फिर, OD बराबर 80 में से 20 घटाएंगे। ठीक है, बराबर कितना 60 मीटर।
ठीक है, यहाँ पर इतना मीटर लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये दूरी निकल गई हमारी, पहले तो ये निकालनी थी। अब मुझे क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h का मान निकालना है तो x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो h बराबर मुझे पता लग जाएगा खंभू की ऊंचाई वर्गमूल 3 गुणा 20, समझ में आ रही बात, बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए खंभू की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 वर्गमूल 3 मीटर। आगे बात समझ में। और ये दूरी भी हमने निकाल ली है 20 मीटर। ये दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर। तो कुल कितना हो गया, 60 और 20 80 मीटर। ठीक है, ऐसे सवाल किया जाता है।